सभी दोस्तों को वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। जिंदगी जो चलती है, एक एक जो सांस चलती है, यह भी सिर्फ और सिर्फ उस अस्तित्व की लीला है, उस प्रकृति की लीला है। उस प्रकृति के इशारे के बिना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता, हमारी सांस तक नहीं चल सकती। इसको माने या मनुष्य न माने, लेकिन प्रकृति हर समय हर क्षण अपना कोई न कोई एक संदेश मनुष्यों के अंदर देती रहती है और देने के साथ यह बताती भी है कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। अभी आप देखिए दोस्तों, जो प्लेन क्रैश हुआ, अहमदाबाद लंदन प्लेन क्रैश हुआ, और उस प्लेन क्रैश के साथ साथ जो एक आदमी बच गया। एक आदमी का बचना मतलब यह प्रकृति यह दिखा रही है कि मैं जिसको चाहूं उसको भी बचा सकता हूं। जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके, सब जग बैरी हो। यानी उस पूरे प्लेन में 240 मेंबर थे जो काल के गाल में समा गए। 240 मेंबर उस प्लेन क्रैश में 240 मेंबर उसमें काल के गाल में समा गए, लेकिन एक बंदा जो है बच गया और अपने पैरों पर चलकर वह जो है कि आया एक जगह से दूसरे जगह पर। इसको आप क्या कहेंगे दोस्तों? क्या इसको कोई रहस्यमय चमत्कार आप नहीं कह रहे हैं या समझ नहीं रहे हैं? अगर नहीं समझ रहे हैं तो ये मानवीय भूल होगी। समझना पड़ेगा कि आखिर में इतने लोगों के मरने के बाद जहां पर प्लेन पूरा जल गया, जहां पर इतने ऊंचाई से गिरा गया, इतनी सारी चीजें जो है हुई, इसके बाद भी एक बंदा बच गया। चाहे जैसे उसको बुद्धि आई, चाहे जैसे उसको अकल आई, वह बच गया, तो इसको आप क्या कहेंगे? प्रकृति के पास बहुत सारी चीजें हैं। आग है, पानी है, भूमि है, आकाश है, अग्नि है। किसी से भी वो कुछ भी कर सकती है। अभी कोई बहुत बड़ा भूकंप आ जाए, जिसमें सब कुछ नष्ट हो जाए। अभी कैलिफोर्निया में आग लगी थी, आपको पता ही है कि बुझाते बुझाते सबकी हालत खराब हो गई। और इसके साथ ही अभी तूफान ही तेज चल रहे, सुनामी आ जाए, अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सन की हीट, इतनी गर्मी बढ़ जाए। गर्मी तो पड़ ही रही है, देख रहे हैं आप लोग। मतलब इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ जाए कि लोग जल जाए, ओजोन परत छिन्न भिन्न हो जाए, अल्ट्रावायलेट रेज सबको जला के फूंक दे, मानव जीवन दुर्लभ हो जाए, मानव जीवन मुश्किल हो जाए, रहना ही मुश्किल हो जाए। क्या ये आप नहीं देख रहे हैं दोस्तों कि उस प्रकृति, अगर हम न माने तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। हमको उस प्राकृतिक शक्ति को मानना होगा। हाँ, अपना कर्म करते रहना है, लेकिन उस सत्ता को याद करना है। और जो सबसे बड़ा समर्पण है उस प्रकृति के प्रति, उस अस्तित्व के प्रति, उस खुदा के प्रति, उस अल्लाह के प्रति, उस गॉड के प्रति, उस भगवान के प्रति, उस परमात्मा के प्रति हमें सदा सदा सर्वदा अनुग्रहित रहना होगा। सदा सर्वदा हमें कृतज्ञ होना होगा कि हे परम सत्ता, आपकी कृपा से सारी सांसें चल रही हैं। सभी दोस्तों को मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं। आपका दिन मंगलमय हो। प्रणाम।